shear and bending will do. मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन हॉलो इज लेस है तो क्यों फेल होगा? आप कह रहे हो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन हॉलो इज लेस देन सॉलिड, तो फेल हो जाएगा क्या? अरे सर शियर स्ट्रेस कम है तो क्यों फेल होगा? शियर स्ट्रेस ज्यादा होती है तब मेंबर फेल होता है। एनीवेज लेट्स डू दिस थर्ड चैप्टर, शियर एंड बेंडिंग। बड़ा चैप्टर होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी अ बिग चैप्टर, सो wear your seat belt. We'll start with SF and bending moment diagrams. We will once again start with load. आप जानते हो सर मैंने सबसे पहले डिफाइन किया लोड। मैंने सबसे पहले इस सेशन में डिफाइन किया था लोड, ये रहा। हम कर चुके हैं ऑलरेडी एक्सियल लोडिंग, हम कर चुके हैं ऑलरेडी टॉर्सनल लोडिंग। अब बारी है शियर और बेंडिंग की। We have already completed axial loading and torsional loading. Now is the turn to complete shear and bending. Okay, shear और bending complete करते हैं। चलो सर, तो लोड क्या है मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, मैंने स्टार्टिंग में ही बेटा आपको बता दिया कि लोड क्या है। लोड है जब आप shear लोड की बात करते हो, जब आप shear लोड की बात करते हो तो लोड इज नथिंग बट equal and opposite force acting along the transverse axis. Equal and opposite force acting along the transverse axis. ये है shear load. Okay, bending load क्या है? Bending load क्या है? Bending load है equal and opposite moment acting about the transverse axis. सर इतने पैटर्न से आपने कभी सॉम पढ़ी नहीं होगी, इसलिए प्लीज बी वेरी अटेंटिव। दो ये रिवीजन सेशन है, स्टिल यू विल गेट लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस। सर चाहे वो एक्सियल लोडिंग हो चाहे वो टॉर्सनल लोडिंग हो, आप अभी तक देखते आए हो कि हर बार आपके पास दो पॉसिबिलिटीज रहते हैं, वेदर इट इज एक्सियल लोडिंग और इट इज टॉर्सनल लोडिंग। हर बार आप देखते आए हो कि आपके पास दो पॉसिबिलिटीज आ जाते हैं, और इसी तरह से शियर और बेंडिंग में भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। सिमिलरली माय डियर फ्रेंड्स, शियर और बेंडिंग में भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज हैं, लोगों ने बोला एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, एक को पॉजिटिव कह लो एक को नेगेटिव कह लो। कूल एनफ। कैसे कैलकुलेट करोगे सर आप? कैसे कैलकुलेट करोगे? जहां तक शियर लोड का सवाल है, जहां तक शियर लोड या ट्रांसवर्स लोड का सवाल है, और जहां तक बेंडिंग मोमेंट का सवाल है, हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट देम? वंस अगेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट देम एग्जैक्टली द सेम वे। जो फंडा मैंने एक्सियल लोडिंग के लिए बताया, आइदर साइड, एक तरफ से आपको कैलकुलेट करना है। सिमिलरली टॉर्सनल लोडिंग भी आपको मैंने बताया आइदर साइड। टॉर्सनल लोडिंग के लिए भी मैंने आपको बताया आइदर साइड इज द कंसेप्ट। एक तरफ से आने वाले सारे लॉन्गिट्यूडिनल मोमेंट्स को सम करना है। सिमिलरली बेटा शियर और बेंडिंग में भी आपको याद रखना है। अरे ये पीछे क्यों जा रहा है? शियर और बेंडिंग में भी आपको याद रखना है आइदर साइड कि कहीं भी लोड कैलकुलेट करना हो, आपको एक तरफ से आने वाले सारे फोर्सेस को, या फिर कहीं भी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना हो तो आपको एक तरफ से आने वाले सारे मोमेंट्स को सम अप करना होगा। कूल एनफ। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आप लेफ्ट से कैलकुलेट करते हो शियर लोड तो अप इज पॉजिटिव बट डाउन इज नेगेटिव। बट अगर आप राइट से कैलकुलेट करते हो शियर फोर्स, आप राइट से कैलकुलेट करते हो तो डाउन इज पॉजिटिव एंड अप इज नेगेटिव। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट के लिए प्लीज याद रखो, बेंडिंग मोमेंट के लिए आप याद रखो सर, अगर आप लेफ्ट से कैलकुलेशंस कर रहे हो, क्योंकि आइदर साइड से करोगे कैलकुलेशन, बिकॉज यू आर गोइंग टू डू द कैलकुलेशंस फ्रॉम आइदर साइड।
इसलिए एक तरफ से जब आप कैलकुलेशंस करोगे, लेफ्ट से कैलकुलेट करोगे, तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ट्रीट करोगे। और अगर आप राइट साइड से कैलकुलेट करोगे, इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट फ्रॉम द राइट साइड, देन एंटी क्लॉक इज पॉजिटिव एंड क्लॉक इज नेगेटिव। तो ये कन्वेंशन याद रखोगे और आइदर साइड का फंडा याद रखोगे, कहीं भी आप शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स बना सकते हो। एनी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यू कैन मेक।